हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक और सुपर डुपर अमेजिंग वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ पूरा चैप्टर हम समझेंगे। मुझे ना ये वाली वीडियो सीरीज़ अपनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें यार अगर तुमने ना पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं, बस क्वेश्चन आंसर पढ़ो यार, वही तो लिख के आने हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारे बड़े भैया तुमको समझा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज हम चैप्टर 3 कवर करने जा रहे हैं सिविक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार सिंपल चैप्टर है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ऑलमोस्ट तुम यार समझदार हो चुके हो, ये पुराने सिलेबस है, ये सब चीज़ें तुम्हें अब आती हैं। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वही घिसे पिटे एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि वो करने ही पड़ते हैं यार। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट। भाई तो आप ये जो गवर्नमेंट जो वर्ड है इससे क्या समझते हो। लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट इफेक्ट्स योर डेली लाइफ। 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको लगता है आपकी डेली लाइफ में आपकी गवर्नमेंट इफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो अब समझते हैं, ध्यान से समझना, चैप्टर भी पूरा आप यहीं समझ रहे हो तो पूरा दिमाग यहीं रखना। बाय द वर्ड गवर्नमेंट वी अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉज फॉर द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश के लिए डिसीजंस लेती है। किन के लिए? हमारे देश के सिटीजन्स के लिए, और लॉज बनाती है। लॉज क्या होता है? जो हम फॉलो करते हैं ना, रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। द 5 वेज इन विच द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आर डेली लाइफ। तो वो 5 पॉइंट क्या है? देखो, पहला क्या है? बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल। भाई अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो रोड अच्छे होंगे, स्कूल्स अच्छे होंगे। रिडक्शन एंड फिक्सिंग ऑफ प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ों की जो प्राइस हैं, आपने देखा होगा ना, आजकल आप पापा से भी सुनते होंगे कि भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, सस्ता हो गया है, कभी कुछ महंगा, कभी सोना महंगा। तो ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये अच्छी गवर्नमेंट फंक्शनिंग के ऊपर है। अच्छी गवर्नमेंट है तो सही से प्राइस फिक्स रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है जिसके थ्रू पुअर लोग अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं, गरीब से अच्छी सेटल्ड लाइफ की तरफ जा पाते हैं। गवर्नमेंट का क्या काम है? अपॉर्चुनिटीज़ देना। रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज हो गई, बस सर्विसेज, ये सब हमारी अगर अच्छी होंगी तो हमारी डेली लाइफ में ईजी पड़ेगा ना हमको। ठीक है, तो समझ में आया? आप इसमें अपने मनपसंद पॉइंट भी लिख सकते हो, समझना ज़रूरी था। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो भैया गवर्नमेंट को रूल्स या फिर जिन्हें हम लॉज कहते हैं, इन्हें बनाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी? आओ जानते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज। ये बहुत मस्त तरीका मुझे लगता है यार, बचपन में मैं भी इसे बहुत फॉलो करता। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन है वो ही सेम एक लाइन बढ़ा दो फॉर द फॉलोइंग रीजंस लिख के, बस मज़े से एक लाइन बढ़ जाती है आंसर में। अब देखो, पहला पॉइंट, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू गिव एडवांटेजेस टू द पीपल फॉर द वेलफेयर मेजर्स टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी गवर्नमेंट का क्या मोटिव होता है कि वो अपने जो लोग हैं, अपने सिटीजन्स हैं, उनको एक वेलफेयर दे सकें, अच्छी लाइफ दे सकें। और रूल्स क्या होता है? अच्छे रूल्स यानी कि आप हेलमेट पहनोगे, ये अच्छा रूल है ना, क्योंकि आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन वर्ड तो याद है ना, भेदभाव, वही। टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? ताकि सब लोगों को एक बराबर का इक्वालिटी मिल सके। सिंपल सी बात है, ये रूल है कि अगर आप किसी का, मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर आप किसी के साथ मारपीट करोगे या कोई प्रॉब्लम फैलाओगे तो आप जेल जाओगे। ये क्या है? एक रूल है। अब अगर ये रूल नहीं बनाया जाए कि बोला जाए अच्छा ये लड़ रहा है तो नहीं जाएगा, ये लड़ रहा है तो चला जाएगा, तो इससे क्या इक्वालिटी नहीं मिलती। तो इसीलिए रूल्स बनाए गए कि कोई भी जो सेम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो जेल जाएगा। अगला, टू मेंटेन पीस। हमारे देश में पीस मेंटेन करे रहने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई गुंडा मर्डर हो रहा है तो इन सब के लिए प्रॉब्लम वो बनाए गए ना, रूल्स बनाए गए प्रॉपर। नेक्स्ट है टू एडमिनिस्टर द कंट्री एफिशिएंटली। एक देश को चलाना कोई मजाक थोड़ी है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, बहुत कुछ होता है, तो वो सब ज़रूरी हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? यही क्वेश्चन मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, इस क्वेश्चन से ही समझ जाओगे। देखो, 2 मेन फीचर होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल। क्या होता है डेमोक्रेसी का मतलब? एक ऐसा रूल जो लोगों के द्वारा चलता है। इट इज़ पीपल हु रूल देम सेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। सिंपल सी बात है, आप जिस देश में रहते हो वहाँ आपके बीच में से ही कोई एक इंसान निकल के आगे बढ़ता है, जिसको आपके बीच के ही लोग वोट देते हैं, और वो क्या बन जाता है? आपका लीडर बन जाता है।
तो ये जो गवर्नमेंट है किससे चल रही है? लोगों, हम जैसे लोगों से ही तो चल रही है। हम ही सेलेक्ट हो रहे हैं, हम ही सेलेक्ट कर रहे हैं, हम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटली पीपल से गवर्नमेंट चलती है। ऐसा नहीं कोई भी एक बंदा आया मार पीट के सबको और मैं राजा बन गया, थैनोस वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी, ओहो इंग्लिश देख रहे हो तुम्हारे भाई की, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यही है डेमोक्रेसी की कि हमारे पास पावर है कि हम इलेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर्स को। दीज लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। ये जो लीडर्स हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई पीएम बन रहा है, कोई प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई सीएम बन रहा है, ये सब क्या करते हैं? ये हमारे देश के लिए, हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए सही डिसीजंस लेते हैं, राइट? चलो अब थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से समझेंगे। व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट? ठीक है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, समझ में आ रहा है ना, बस वही ज़रूरी है। व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? इससे क्या फ़ायदा हुआ और था क्या ये सफरेज मूवमेंट? देखो चलो समझते हैं। ओके, द मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स टू वुमेन केम टू बी नोन एज द सफरेज मूवमेंट। एक लाइन का आंसर क्या आपको याद रखना है कि भैया आज से काफ़ी साल पहले क्या था, वोट देना ना, वोटिंग जो है वो सिर्फ आदमी ही कर सकते थे, औरतों को ये राइट नहीं थे, और आदमी में भी सिर्फ रिच क्लास आदमी, बहुत गरीब आदमी नहीं कर सकते थे। तो वो जो सोसाइटी का वो हिस्सा था जो वोट देने से छूटा हुआ था, जब उन्होंने अपने लिए इस स्ट्रगल किया, एक मतलब रेवोल्यूशन करा इस चीज़ का कि भाई हम भी वोट दे सकते हैं, हम भी इस देश के एक सिटीज़न हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है, तो वही कहलाया सफरेज मूवमेंट। ऑल ओवर यूरोप एंड एशिया, इंडिया में नहीं, यूरोप और एशिया में वुमेन, एशिया मतलब यूएसए, सॉरी बार बार एशिया दिमाग में आ रहा है, भारत हमारा महान एशिया में आता है क्योंकि, बट यूएसए, ठीक है। वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। उन्हें भी क्या था, उन्हें भी पार्टिसिपेशन करना था कि अपनी गवर्नमेंट कैसे चलती है। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब ये बहुत तेज़ी से स्ट्रेंथन कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे हुआ था? पहली वॉर में क्या हुआ था? मैनी मेन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मेंस वर्क। अब देखो ज़्यादातर आदमी देश के चले गए थे लड़ने, तो जो बाकी काम था, क्लरिकल हो गया या फिर इवन शू मेकर, गाड़ी चलाना, ये सारे काम किनको करने पड़ रहे, किनको कौन कर रहा था? लेडीज़ कर रही थी, औरतें कर रही थी, जिनको उनको समझ में आया कि भाई कि हम भी आदमियों की जगह काम कर सकते हैं, मतलब हम भी उनके बराबर हैं, हम में और उनमें कोई दिक्कत, मतलब कोई कमी नहीं है। दस वुमेन गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शो देयर कैपेबिलिटी। वुमेन्स को क्या मिल गया? एक रास्ता मिल गया अपनी कैपेबिलिटी को लोगों को दिखाने का। पीपल एज अ होल गॉट डिल्यूजन्ड। हुआ क्या? सारे ही लोग थे, क्या हो गए? डिल्यूजन्ड हो गए, मतलब बड़े जितने भी आदमी थे ना, वो इस बात को लेके थोड़ा दुखी हो गए, अरे यार ये दे बिगैन डिमांडिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन। और उसके बाद क्या हुआ? लोग मतलब इतना अचंभित हो गए इस चीज़ से, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, एकदम शॉक्ड हो गए। उसके बाद सारी औरतों ने मिलकर क्या करा कि भाई हम पूरी तरह आगे बढ़ेंगे और अब हमें भी वोट करने का हक चाहिए। द रिजल्ट वॉज पॉजिटिव। रिजल्ट क्या था? पॉजिटिव रिजल्ट था, यानी कि फाइनली अमेरिका में वुमेन को क्या मिला? राइट टू वोट 1920 में मिला, और यूके में वो कब मिला? 1928, उसके 8 साल बाद यूके में भी मिल गया। तो क्लियर, समझ में आया ना? मेन इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आना। आप इतने स्मार्ट बनो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सको। इतनी इंग्लिश मूवी देखते हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो? ये सीखो इंग्लिश के थोड़े आंसर्स लिखना, समझा तुम्हारा बड़ा भाई देगा। चिल मारो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। ओके जी। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी मानते थे कि हमारे देश में हर नागरिक को क्या होना चाहिए? वोट करने का अधिकार होना चाहिए। हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज व्यूज़। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते थे। They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। भाई कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े ही नहीं हैं, उनको वोट करने का अधिकार देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको क्या करेंगे वोट देके? आप ऐसा क्या मानते हो भाई? आप बताओ। डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आप मानते हो कि ये करना एक तरीके का भेदभाव है? आप 5 पॉइंट दो अपने पॉइंट जो भी आप बोल रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है जी। तो चलो समझते हैं। वी थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर इलिटरेट और लिटरेट, पुअर और रिच शुड हैव द राइट टू वोट। अब वैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बट अगर हम बात करें एक सही आंसर की, तो अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। भाई आप गरीब हो, अमीर हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप इलिटरेट हो, लिटरेट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका देश है, आपके पास अधिकार होना चाहिए, है कि नहीं? अधिकार होगा तो शायद मे भी जो इंसान नहीं भी पढ़ा है वो भी एक बार को आगे बढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा, जानकारी रखना चाहेगा अपने देश के बारे में, क्योंकि अच्छी सरकार होगी तभी तो वो भी आगे बढ़ पाएगा। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
बाकी आंसर देखते हैं। वी थिंक दैट ऑल द पीपल वेदर इलिटरेट और लिटरेट, पुअर और रिच शुड हैव द राइट टू वोट। येस, वी थिंक दैट इफ द राइट टू वोट इज डिनाइड टू इलिटरेट एंड पुअर पीपल इट वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, हम मानते हैं कि अगर हमें लोगों को इस तरीके से राइट टू वोट मना करा गया, डिनाई करा गया, तो ये क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। 5 पॉइंट्स आप देख लो। वेल्थ इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गुड जजमेंट। पहला, अमीरी और गरीबी, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान सही जजमेंट लेता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। इलिटरेट और पुअर माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर कोई इंसान अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी उसका दुनिया ज्ञान नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं बट बिजनेस करते हैं, ओए होए कितना पैसा कमाते हैं, तो क्या उनमें दिमाग नहीं है? गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट ऑल। अब भाई ठीक है, सिंपल सी बात यह है, जो अमीर लोगों ने अगर मिलकर सरकार बना ली, बट सरकार तो फिर ऐसी ही बनेगी जो सिर्फ अमीरों का साथ देगी, क्योंकि भाई गरीब लोगों ने तो उनको थोड़ी वोट दिया है, तो वो क्या करेगी? तो जब गरीब लोग वोट देंगे तभी सरकार उनके लिए भी कुछ करेगी। डेमोक्रेसी टॉक्स ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस ऑफ ऑल। अब हमारे देश का जो गवर्नमेंट का मेथड है भाई डेमोक्रेसी, वो बात ही करती है इक्वालिटी और जस्टिस की, और यहाँ पे हम उसी को डिनाई कर रहे हैं, तो कोई लॉजिक नहीं बना ना। वन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू वोट, वन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू वोट। भाई लोगों को इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भैया 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनार्की। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें एक किंग या एक क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, रन द गवर्नमेंट। इसमें भाई कोई ऐसा नहीं होता जनता के बीच से कोई नहीं, राजा राज कहते हैं ना, राजा राज की भाई जैसे पहले होता था, उसे मोनार्की कहते हैं। एकदम सिंपल, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। इसका मतलब क्या है? देखो, in representative democracies people do not participate directly but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. अब क्या होता है, हमारे देश में भी एक तरीके की representative democracies हैं, है कि नहीं? हम ही तो क्या होते हैं, हमारे ही चूज़ करे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आगे जाते हैं, जो हमारे लिए मिलते हैं और क्या करते हैं, रूल्स बनाते हैं। समझ में आया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बस ये कहती है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। हमारे देश में हर एडल्ट यानी कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने के लिए अलाउड है, किसी भी कंडीशन में उसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द गवर्नमेंट मैनेज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। द गवर्नमेंट हैज़ अ वेराइटी ऑफ वर्क्स टू डिस्चार्ज ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्मूथली। इट वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट लेवल पर काम करती है। पहला लोकल लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आपको ज़रूरत है यार, ये सिविक्स का मतलब ही आप समझ रहे हो। अब देखो ऐसे समझो, सबसे पहले एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसमें प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट आते हैं, है ना, गवर्नर आता है, जो पूरे देश की एक मेन गवर्नमेंट होती है, जो पूरे इंडिया को रन करते हैं। उसके बाद आती है स्टेट लेवल गवर्नमेंट। हर स्टेट की एक अपनी गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट का लीडर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, जिसे हम सीएम कहते हैं, है ना। वो क्या होता है? स्टेट का मेन हेड होता है, और स्टेट के गवर्नर भी होते हैं, स्टेट के बहुत सारे रूल वो होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरे लेवल की, अब उससे छोटी गवर्नमेंट कौन कौन सी आ जाती है? पंचायत होती है। गांव में क्या होती है? पंचायत राज होता है। उसमें एक क्या होता है? सरपंच होता है, ठीक है। वो भी क्या है? एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है छोटा सा। या फिर वो नहीं होता तो एमएलएज, एमपी, ये सब आपने सुने ना, आपके एरिया का लोकल सभासद। ये आपको टफ वर्ड्स लग रहे हो, कुछ टफ नहीं होता, सिंपल सी बात है। एक सिंपल, अब मानो आपका एरिया था, आपके एरिया से 3-4 लोग लोकली खड़े हुए इलेक्शन में, वहीं के लोकल लोगों ने वोट दिया, उसी एरिया के लोकल लोगों ने, और एक इंसान को क्या बनाया? अपने एरिया का हेड बनाया, जिसको सभासद कहते हैं। उस एरिया का वो क्या है? सभासद है। सिंपल, आप ऐसे समझ लो, है ना। बाकी बहुत डिटेल में हम आपको अगर समझना है तो आप भाई आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इतना मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट है। इसको छोड़ दो, 1 मिनट, ये भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एंड मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए थे, वो बहुत थे। इतने क्वेश्चन समझ के आप काफ़ी हद तक चैप्टर आई होप समझ चुके होंगे। अगर सच में समझ गए हो तो यार वीडियो को लाइक ठोको, चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम मिलके और बनाएंगे, मिलके बना रहे हैं यार, मैं बना रहा हूँ, तुम देख रहे हो, एक की तो बात है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड जाते जाते कमेंट करके जाना।